Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and blessed by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 36, 45 एंड 48 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड भी सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो तमाम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमारे पास है 2, 3, 5, 7 और ये फिर इस तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 है तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ 36 फर्स्ट वैल्यू है, इसके लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 1 पे आता है। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ई वैल्यू बन चुकी है 18। लास्ट में इवन नंबर है, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 हमें पता है ऑड नंबर है, अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। हमें पता है कि 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 यहाँ खुद एक प्राइम नंबर है। 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 45। 45 के लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। 3 का मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देती हूँ कि क्या है। एक वैल्यू में जितने डिजिट्स होते हैं अगर हम उनको प्लस करें, जैसे कि हम 4 + 5 करेंगे तो वो बनेगा 9। अगर डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसा नंबर आता है जो कि 3 का मल्टीपल है तो वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। हमने इन दोनों को प्लस करा, 9 आंसर आ रहा है। 9 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है क्योंकि 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए इस वैल्यू को 45 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसको प्लस करने से 9 आ रहा है और 9 3 का मल्टीपल है। इसे हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 4 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास और बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये वैल्यू अभी भी 3 से ही डिवाइड होगी क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और यहाँ ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है। लास्ट में है हमारे पास 48। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से डिवाइड होना स्टार्ट होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 4 आता है 8 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 24। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को यहाँ हमें 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 48 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को 1 बाय 1 कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हम लिख लेते हैं 45 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5। लास्ट में लिख लेते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब करनी है हमें इनकी पेयरिंग। सबसे पहले हमें देखना है ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कि तीनों में मौजूद है। ठीक है, तीनों में हमें एक 3 नज़र आ रहा है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ठीक है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। इसके अलावा ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो। फिर हम क्या करेंगे, अब हम 2 में भी इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका भी पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। ये 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका भी पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा
यहाँ हमारे पास सिर्फ अब दो जो है वो 2s रह गए हैं और एक 5 रह गया। इनका कोई पेयर नहीं बन रहा तो इनको भी हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36, 45 एंड 48 का। तो चलें जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, 12 टाइम 3 इज़ 36, 36 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 2 से, वो हम रफ में कर लेते हैं। 36 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 टाइम्स 6 इज़ 12 का 2 1 कैरी, 2 टाइम 3 इज़ 6 प्लस 1 72, 72 को एक बार हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहीं कंटिन्यू करते हैं, वो भी 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 7 इज़ 14, 144 आ गया। और 144 को लास्ट में मल्टीप्लाई करने हैं हमें 5 से, वो भी हम यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं। 5 टाइम 4 इज़ 20 का 0 2 कैरी, 5 टाइम 4 इज़ 20 प्लस 2 22 का 2 2 कैरी, 5 टाइम 1 इज़ 5 प्लस 2 7। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल है आ चुका है 36, 45 एंड 48 का, जो कि है 720। देखा आपने कितनी जल्दी वाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।